What's one nationality you would never date? Indian, bro. Yo, without getting into that video of that woman going Vasaga Beach. Yo, there's Indians shitting on the beach, bro. Oh no. You haven't seen those TikTok? I'm the guy who said Vasaga Beach is the worst beach in the तो बस दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। जब सोशल मीडिया पे हेट, नफरत फैलाई जाती है तब वो बहुत फटाफट फैलती भी है एंड एट द सेम टाइम लोग उसको बिलीव करके प्रैक्टिकली उस पर वर्कआउट करना चालू कर देते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं, लोगों को गालियाँ देना चालू कर देते हैं, लोगों को कमेंट करना चालू कर देते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये जो वीडियो अभी मैं चालू करने वाला हूँ, ये वीडियो में ये मैडम जी ने ये बोला था। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद फिर से जरा दोबारा अपने मिलते हैं। क्या हो रहा है आजकल कनाडा के अंदर, अपनी इंडियन कम्युनिटीज के खिलाफ हेट बढ़ता ही जा रहा है। people pooping on the beach, like that's what they do back home. We are not back home. We are in Canada. अब ये मैडम बोलती है कि जो मेरे पीछे वसाका बीच है, यहाँ पे अपने इंडियंस लोग पूप करते हैं, इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। Our Indian families that dig holes and put tents and poop, they do it on the beach now. देखा आपने, तो ये मैडम थी, इन्होंने, ये मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना रखा है लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा इन डेप्थ में जा रहा हूँ। तो ये वीडियो में इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि इंडियन लोग क्या कर रहे हैं वसाका बीच में जाके। लेकिन अब इसका जब सच्चाई देखी गई तो रियलिटी में जब वहाँ के जो मेयर थे, आप बाजू में देख भी सकते हो, उन्होंने क्लियरली बोला था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहाँ के लोकल लोगों को पूछा है, वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को पूछा है, वहाँ पे विजिट मारी है, पुलिस ने वहाँ पे विजिट मारी है, वहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही है। तो सीधी बात है, ये जो इन्होंने वीडियो में बोला था, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रॉड है, फर्जी है, गलत है, ऐसा वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोलेगा तो बोलते हैं लोग, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब आप कोई गलत बात बोलते हो तो जो उसका इफेक्ट होता है वो नॉर्मल लोगों को जो इस दुनिया में प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम के रील की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के बाहर जो रियल लोग हैं, उन लोगों को रियलिटी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। What's one nationality you would never date? Indian, bro. Yo, why Indian, bro? You see the shit going on with Wasaga Beach, bro? Like, I don't know. Wait, what happened at Wasaga Beach? Yo, there's Indians shitting on the beach, bro. Oh no. You haven't seen those TikToks, bro, of the people talking about it? एक्चुअल में तो जो फैसले दिए जाते हैं वो कोर्ट में ही दिए जाते हैं, जो जज बोलता है वही फाइनल होता है। लेकिन जो आप अखबार में देखते हो, न्यूज़ चैनल में देखते हो, जो नॉर्मल रील्स में देखते हो, लोग उसको अक्सर बिलीव कर लेते हैं क्योंकि कोर्ट काट का जो कामकाज है बहुत लंबा होता है, ऑफिशियल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पैसे भी उसमें लगते हैं। अब ये सारी चीज़ों में कोई कोर्ट में जाके केस करने नहीं वाला है। अब ब्रांड स्मिथ जी जो मेयर थे, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उन्होंने अपने इंडियन लोगों ने वहाँ पर जाके ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने खुद ने वहाँ पर जाके देखा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। लेकिन अब क्या है, वो मैडम ने रील बनाई, ये बच्चे ने रील देखी और इसको रील को उसने आगे फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया, आगे लोगों को बता भी दिया कि ठीक है, ऐसा मैंने एक रील देखी थी जिस रील में ऐसा बताया गया था और इस वजह से मैं नहीं करूँगा। और हज़ारों लाखों बच्चे उसको देखेंगे और हज़ारों लाखों लोग उसको देखेंगे। अब वो लोगों को तो क्या है, पक्का हो ही जाएगा कि हाँ, अपने इंडियन लोग ही करते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, नफ़रत फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी हेट करते हैं इंडियन लोगों से, वो लोग इसमें और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अभी आपको मैं और एक फ़ोटो दिखाता हूँ। फ़ोटो क्या, पूरी मतलब एक तरीके से टिकटॉक के अंदर रील है। ये बाजू में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने बनाई है, ये पूरा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है। खाली मैंने ऊपर लिखा है टिकटॉक में वसाका बीच और फिर मैंने थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया तो नीचे मुझे ये वीडियो मिली। अब ये जो वीडियो है, ये जो फोटोज़ दिख रही, मतलब रील के अंदर ये वीडियो है लेकिन एक्चुअल में ये फ़ोटोज़ बनाई गई है। ये AI जनरेटेड इमेज है, नकली इमेज है, आपको दिख भी रहा होगा। रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई रियल में वहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। लेकिन अब ये देख रहे हो आप बाजू में अपने इंडियन लोगों के साथ किस तरीके की मजाक वाली, रेसिस्ट वाली हरकत करी जा रही है। अब ये जो हमारा कोई भी अगर इंडिया का बंदा इसको देखेगा तो उसका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? गलत बात, जिस बंदे ने ये बनाई है वीडियो फ़ोटो, उस बंदे को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना होगी तो उसका तो खून खोलेगा। वो अच्छी बात है कि हम इंडियन लोग समझदार है, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे जाके करेंगे नहीं और ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। अब मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ, इंडियन लोगों की भी करता हूँ, कैनेडियन लोग की भी करता हूँ। तो ये तो मैंने आपको इस मैडम की वीडियो दिखा दी कि वो मैडम ने क्या बोला, और ये भी मैंने दिखा दिया कि कुछ लोग क्या बिलीव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, डेट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन साथ ही कुछ कैनेडियन लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला ऐसा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। Indians. On my FYP, most of it, people are claiming that it's Indians from India doing this because that's what they do over there. You do realize that India is not a third world country. Just like Canada, it has its dumps, it has its good places and its high-end places. India is a very educated country. They're very civil. And not many places do this kind of thing. Remember, we have white and indigenous homeless that do this on a regular basis. Shitting and pissing in bushes,
in parks, leaving their needles and their vomit everywhere. तो अब ये सर ने भी क्लियरली बताया है कि ऐसा नहीं है कि अपने इंडियन लोगों ने वहाँ पे जाके किया है, ठीक है, अपना ही सपोर्ट किया है। अब ये कैनेडियन है, इन्होंने अपना इंडियन लोग का सपोर्ट किया है। और दूसरी बात उन्होंने क्लियरली बताया है कि आप दूसरों को बोल रहे हो कि हमारे वाले जाके इंडियन लोग वहाँ पे जाके पूप करते हैं। उससे पहले आप ज़रा ये देखिए कि जो कनाडा में होमलेस लोग हैं वो कहाँ पे पूप करते हैं। वो रोड पे खड़े खड़े कहीं भी करते हैं। मैं डाउनटाउन में सीएन टावर के आजू बाजू में जब घूम रहा होता हूँ तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिखती है होमलेस लोग की। अब वो सब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई कनाडा में दोस्त है या फिर इस टाइम पे अगर आप कनाडा में हो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मालूम पड़ी जाएगी ऑटोमेटिकली। और वो लोग नीडल्स की जो बात करी थी, वो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो नीडल्स लगाते हैं, फिर वो नीडल्स को कोई डिस्पोज नहीं करते, रोड पे फेंक देते हैं। फिर हमारी तरह कोई रोड पे अगर चल के जा रहा होगा तो उसके अंदर वो नीडल घुस सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इंडियन लोग तो नहीं कर रहे। तो बात ये है कि कुछ लोगों ने कुछ गलत काम किया, उसके चक्कर में हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब किसी एक होमलेस की वीडियो देख के हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कनाडा में सारे ही होमलेस है। तो इसी तरीके से किसी एक बंदे ने वहाँ पे जाके कुकर्म करे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इंडियन लोगों ने वो किया होगा। और पहली बात तो किसी भी प्रूफ में, किसी भी वीडियो में आपको कोई भी इंडियन वहाँ पे हगता हुआ, मुतता हुआ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी सारी वीडियो देखी, मुझे कहीं नहीं दिखा। अगर रियल में इन लोग के पास कोई प्रूफ होता तो डेफिनेटली वो वीडियो तो बहुत ज़्यादा भर भर के वायरल करी गई होती। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ है ही नहीं, इसलिए इन लोगों ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। इंडिया में भी अगर ये लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में लोग बीच में हकते हैं, तो वो होमलेस लोग होते हैं। तो यहाँ के होमलेस लोग भी बीच पे, रोड पे, कहीं भी जाके हकते हैं, बस में भी हकते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में जो होमलेस लोग हैं वो बीच में जाके हकते हैं, लेकिन वो होमलेस लोग हैं। जिसके पास 2 BHK का फ्लैट है मुंबई में, वो जाके जुहू चौपाटी में जाके नहीं हकता, झोपड़े वाला इंसान जाके हकता है। लेकिन अभी क्या है, ये एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, कुछ इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप बाजू में देख सकते हो, ये अंकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस मैडम जी का। और इन्होंने तो इंडिया की वीडियो चला दी है कि भाई इंडिया में तो लोग बीच में जाके हकते मुतते हैं। That this is happening. He speaks of so many beaches in India that are basically desecrated this way. This is Canada. तो अब इनको ये बताओ जाके कि ये होमलेस लोग हैं जो हकते मुतते हैं, पूरा इंडिया जाके सड़कों पे या फिर बीच में जाके नहीं हकता मुतता। और दूसरी बात कि यहाँ के जो अपने कनाडा के जो लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, वो कहाँ जाके हकते मुतते हैं, वो वीडियो अगर हम उनको दिखाएंगे तो फिर क्या ये बताएंगे, इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे? नहीं। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक गंदी मछली पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये वैसा ही सिनेरियो है और मुझे नहीं लगता कि किसी इंडियन ने वहाँ जाके ऐसा किया है। लगता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। देखा होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा, और फिर मैं इंडियन लोग को नहीं बोलूँगा, उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके बोलूँगा। जिस तरीके से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उस तरीके से ये भी है कि हम इंडियन लोग जो है कुछ यहाँ पे आके इस तरीके से न्यूसेंस करते हैं, वायलेंस करते हैं, तेज़ गाने सुनते हैं, जिसकी वजह से कैनेडियन लोग पूरे के पूरे इंडियन कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपना कोई हिंदुस्तानी भाई बहन ये वीडियो को देख रहा है तो यहाँ पे आके, या अपने इंडिया में भी देश में अगर रहते हो तो रूल्स को फॉलो करो। कोई अगर लाउड म्यूज़िक सुनना इन लोगों को पसंद नहीं है, यहाँ पे लाउड म्यूज़िक सुनने में अगर टिकट मिलती है तो लाउड म्यूज़िक मत सुनिए। और अगर यहाँ पे परमिशन लेके कोई भी कामकाज करना है तो वो परमिशन लेके ही करिए, विदाउट परमिशन कुछ मत करिए, क्योंकि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने कोई मिस्टेक करी, उसकी सज़ा पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी को मिलेगी। सोशल मीडिया पे रियलिटी में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि रियलिटी में 911 को पता है, वो आके सब छानबीन करेंगे, उनको पता है कि किसको पकड़ना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको रखना है, किसको भेजना है, ठीक है। अभी मैं बाजू में एक और, मैं टिकटॉक पे जब वसा का सर्च किया तो बहुत सारी वीडियोस आने लगी। तो एक ब्रैम्पटन का भी मेरे को आया है, शेरिडन प्लाजा का वीडियो, तो उसमें आप बाजू में देख सकते हो। तो एक पुलिस वाले थे, 2 पुलिस वाले थे, वो अपने किसी इंडिया के बंदे को रोक रहे थे, हाथ भी पकड़ा कि भाई तू रुक जा, लेकिन वो बंदे ने हाथ वाथ छुड़वा के गाड़ी फुल स्पीड में भगा के चला गया। अब ऐसी सब जब वीडियोस आती है ना, तब इन लोगों को लगता है, कैनेडियन लोग को, कि भाई सारे के सारे इंडियंस लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के बाद बाजू में एक और वीडियो मैं चालू करता हूँ, जरा वो देखिए। ਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੁਕਰੀ ਫੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਭਜਾਤਾ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਅਖੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ। इस वीडियो में इन्होंने क्लियरली बोला, अपने मस्त अंदाज में बोला कि ये काम करना गलत था। तो हमारे इंडिया के लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे ही इंडिया के लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई रिएक्शन इस चीज़ पे लिया ही होगा। मुझे सिर्फ एक्शन वाली वीडियो दिखी है कि वो भाग गए इंसान, लेकिन रिएक्शन वाली वीडियो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि वो रिएक्शन में फिर वो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दे ही दिया होगा, डिपोर्ट कर दिया होगा, या फिर कोई मस्त वाली भर के टिकट दी होगी, ठीक है। तो कनाडा की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पता है किस तरीके से काम करना है। तो जो काम, अब रही बात वो जो ब्रैम्पटन में बारात निकलती है, नवरात्रि में लोग गरबा करते हैं,
तो उसमें दोस्तों बात ये है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं खुद नवरात्रि का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गरबा वरबा फुल मैं करने जाता हूँ। कनाडा के अंदर ओपन ग्राउंड गरबा भी होता है, इंडोर गरबा भी होता है, कनाडा में ब्रैम्पटन में भांगड़े भी होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे मैं जाता हूँ ना विद परमिशन होती है, उसकी मैं रील भी बनाता हूँ। मैंने शहरी गरबा करके है, इटोबिको में हुआ था, हर साल होता है, इस साल भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की। अब वो परमिशन के साथ काम हो रहा था, उसकी मैंने वीडियो बनाई डाली, लेकिन भर भर के उसमें हेट कमेंट्स आए कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, इसको इंडिया बना देंगे। अरे जब कनाडा की गवर्नमेंट हमको परमिशन दे रही है तो हम हमारे फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट ना करें। और ऐसा लोग अगर करते भी है कमेंट्स, तो उस कमेंट से हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है, आपको परमिशन दी है, तो आप डेफिनेटली गरबा करोगे। अगर आपको परमिशन मिला है कि आप रोड पे बारात निकाल सकते हो, तो आप डेफिनेटली रोड पे बारात निकालोगे, बिकॉज दैट्स आवर कल्चर। हमारा वही कल्चर है, वही हमारा रिलीजन है। अपने रिलीजन से किसी को तुम अलग नहीं कर सकते, और ये बात गवर्नमेंट समझती है। अब कोई रेसिस्ट बंदा या रेसिस्ट बंदी उस चीज़ पे कमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट को वो सारी की सारी चीज़ों की जो परमिशन है वो देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडियन लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर हमको परमिशन नहीं दी जाएगी तो हम वहाँ पे ना ही रोड पे कोई गरबा करेगा, ना ही कोई बारात निकालेगा। परमिशन दी जाएगी तो लोग निकालेंगे। अब जिस तरीके से टोरंटो में रिसेंटली रथ यात्रा निकाली गई थी, बाजू में आप वीडियो देख सकते हो, CN टावर जैसी जगह पर डाउनटाउन में एक रथ यात्रा निकली, बाकायदा फुल फ्लैज में। वही इंडिया का जो भी जिस तरीके से निकलती है इंडिया में, फुल भीड़ होती है, गाना बजता है, लोग नाचते गाते मस्ती करते धूम मचाते, उसी तरीके से उसी ओरिजिनलिटी के साथ वो रथ यात्रा निकली थी, और विद परमिशन निकली थी, पुलिस भी थी वहाँ पे सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब उस पर भी लोगों ने कमेंट किए, कैनेडियन लोगों ने, कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होगी। लेकिन अब वो जो रथ यात्रा भी निकली थी वो विद परमिशन निकली थी। तो लास्ट में मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर विद परमिशन आप कोई भी कनाडा में काम करते हो, चाहे भांगड़ा कर रहे हो, गरबा कर रहे हो, रथ यात्रा निकाल रहे हो, अपने रिलीजन की पूजा कर रहे हो, मंदिर खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देन वो आप करो। अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है तो घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो लोग हैं जो रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं, इस कमेंट को डिलीट कर दो या इनको रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर रियल में, जैसे कि अभी मैं आपको बाजू में एक और वीडियो चलाता हूँ, तो अब ये वीडियो आपने देखी, अब इनको प्रैक्टिकली हेरेस किया जा रहा है। तो इस तरीके की घटना अगर आपके साथ होती है, तो ये जो वेबसाइट आप बाजू में देख सकते हो, ये वेबसाइट में आप जाओ, बाकायदा क्या रेसिस्ट एक्टिविटी आपके साथ हुई है, इस ईमेल एड्रेस पर जाके गवर्नमेंट को बताओ। और अगर इतना लिखने की मेहनत नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 911 में फ़ोन करो, क्योंकि आप खुद क्राइम कर नहीं रहे हो, आपके साथ जो क्राइम हुआ है उसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट डेफिनेटली आप ही का साथ देगी अगर आप सच्चे हो। अगर आप इंडियन हो, कैनेडियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट वो नहीं देखेगी। गवर्नमेंट ये देखेगी कि इस बंदे ने रूल के हिसाब से काम किया है, इसके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। जिस तरीके से ब्रायन स्मिथ जी ने क्लियरली आके बोला है कि भाई इंडियन लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करी है, वहाँ पे जाके ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला है, लोग तो बोलेंगे कुछ भी यूट्यूब पे आके। तो बस दोस्तों, लास्ट में इस वीडियो का अंत में इसी तरीके से करूंगा कि अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेके गरबा कर रहे हो, भांगड़ा कर रहे हो, देन करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगी। लेकिन विदाउट सपोर्ट कोई भी न्यूसेंस मत करो, लाउड स्पीकर में गाने मत बजाओ, प्लाजा में जाके झगड़ा मत करो, क्योंकि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जिस तरीके से एक गंदी मछली पूरे के पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से आप अगर कोई गलत हरकत करोगे तो सारी की सारी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक सकता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाजू में मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर जाके फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरीके की घटना अगर कनाडा में घटेगी तो डेफिनेटली वो वीडियो बना के आपको मैं बताऊँगा। एंड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिंदास कनाडा में अगर आना है तो आओ इस टाइम पर, अगर इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो तो। और अगर कनाडा में हो तो भी भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इफ़ यू आर राइट देन गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, इफ़ यू आर रॉन्ग देन डेफिनेटली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।